एक एक स्पून खा लो। तो मेथी के लड्डू के लिए मैंने पूरा सामान यहाँ पर निकाल कर रख दिया है, लेकिन मैं जा रही हूँ फिलहाल नमाज पढ़ने के लिए। व्लॉग्स अपलोड करने में बहुत टाइम लग रहा है, थैंक यू फॉर वेटिंग। तो ये है मेथी का लड्डू, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। तो जब तक के ये डेट्स ड्राई हो रहे हैं एयर फ्रायर में, मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। उसके बाद हम बनाएंगे ये मेथी का लड्डू। तो यहाँ पर कुछ और चल रहा है। फाइनली हम लोगों का आ चुका है कोलकाता से कोरियर, और ये कोरियर में एक्चुअली सामान ना दुबई का है। तो जब मेरी फ्रेंड आई थी तो सामान लेकर आई थी, और वो सामान काफ़ी हेवी हो गया था, तो 5-6 kgs बढ़ जा रहा था एयरपोर्ट में, और बहुत महंगा होता है इतना बढ़ जाने से। तो मैं वहाँ छोड़कर आ गई थी, तो बाद में फिर मेरी भाभी ने कोरियर करके भेजा दिया। तो सारी दुनिया की लग्जरी एक तरफ और दोस्त का लाया हुआ तोहफा एक तरफ। आज़ीन का इसमें गिफ्ट है, आज़ीन का स्कर्ट है, नौरीन का ड्रेस है। आजा। ठीक है। ये किसका ड्रेस है? ये किसका ड्रेस है मम्मा? जो खोल रहा है, हाँ? जो खोल रहा है उसका है। और ये किसका? कर देखो, हाँ। ये है मेरा कुनाफा। वाह। शारबा आंटी बनाकर भेजी है कुनाफा चॉकलेट। दोस्तों, अगर आप लोग कोलकाता से कोई भी मुझे देखते हैं तो मेरे दोस्तों से मुझे खाना है। ये चॉकलेट कुनाफा चॉकलेट जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी है। कैसा है? चलो मैं ये वाला खाती हूँ। एक खाएंगे। ये व्हाइट चॉकलेट है। ओके, ब्रश भेज दी नन्ना। ये अत्तर साजिद का आया था दुबई से। ये किसका है? मैं ना खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी खुद की बहन नहीं है, लेकिन मेरी दोस्तों ने कभी मुझे ये कमी महसूस होने दी ही नहीं कि मेरी कोई बहन नहीं है। ये मेरा कॉर्ड सेट है। नौरीन, तुम्हारा लिए बड़ा है वो सही में तुमको ही होगा, तुम्हारे ही है। ये बहुत अच्छा है। ये आप ही का है, ये साफी आप ही का है ये आप ही उतारेगी नहीं, इसके अंदर पूरा रखेगी सामान हॉस्टल में। सच में मेरी दोस्त को ना मेरी पसंद के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो ये जो वेलवेट आप देख रहे हैं ना, ये मैं रीसेंट डेज में ना ख़रीदने वाली थी, और फिर मैंने किसी को देख लिया फैमिली मेम्बर में पहनकर। और अगर आप फैमिली मेम्बर में किसी को पहनकर देख लो और फिर आप खरीदो, तो ऐसा लगता है कि बस आपने कॉपी कर लिया है। बट लकीली ऐसा कोइंसिडेंटली हुआ कि सेम यही वेलवेट मेरी फ्रेंड लेकर आ गई थी दुबई से, एंड आई वॉज रियली शॉक्ड कि मैं ये खरीदने वाली थी और तुम लेकर आ गई। और ये था कोलकाता से, दुबई से आया वो पूरा सामान। और अब मैं जा रही हूँ मगरिब पढ़ने, उसके बाद मेथी का लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि उसको बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं ये अब रात में आई हूँ करने के लिए, और मैं पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी, जस्ट मैं दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से एक एक चीज़ को रोस्ट करना है। ये मेथी है, इसे मैं रोस्ट करूँगी। फिर ये रोस्ट किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ठंडा की वजह से ना ये हो गया है, तो इसको फिर से एक बार करूँगी। थोड़ा सा इसमें चावल रोस्ट करूँगी, सब अलग अलग रोस्ट करने वाली हूँ। तो ये पहले मेथी हो जाएगा, फिर इसमें चावल होगा, फिर ये सूजी रवा बोलते हैं इसे, सूजी रवा वाली, और फिर घी में इसको और गोंद को और बादाम को थोड़ा सा रोस्ट करके, और मखाना को और तिल को, ये सब रोस्ट करके गुड़ के साथ मैं बाइंड करूँगी। वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि दिखाऊँ, लेकिन ये इंडिविजुअल एक एक चीज़ दिखाने के लिए शायद मुझे पॉसिबल नहीं होगा। और ये ऑलमोस्ट मैं 15 से 20 मिनट से इसे रोस्ट कर रही हूँ इस तरीके से। तो जितना अच्छा हम रोस्ट करेंगे उतना अच्छा उसका ये जो तीतास है ना मेथी का, वो जाएगा।
मेथी को 15 से 20 मिनट तक बहुत अच्छे से रोस्ट करने के बाद घी में इस तरीके से पूरे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके मैंने निकाल लिया था। मेथी को ठंडा हो जाने के बाद इस तरीके से ग्राइंड करके अच्छे से सीव कर लेना है। छन्नी से छान लेने के बाद जो ऊपर का जो दरदरा रहता है वो मैंने नहीं इस्तेमाल किया है, और जो नीचे का जो अच्छा पार्ट है वो ले लिया था। मेथी और चावल को ग्राइंड किया था, और जो ये गोंद है ना, इसे बस ऐसे क्रश कर देने से हो जाता है, इसे ग्राइंडर में पीसने की ज़रूरत नहीं है। ये मेथी को अच्छे से सीव करके जैसे अच्छे से छान कर इसमें इसका रख लिया है, और इसमें सब कुछ है जैसे कि ड्राई फ्रूट्स जो मैंने किया था, और मखाना, गोंद सब एक एक कोने में है एक्चुअली, और ये चावल है, सूजी है, और मीठे के लिए मैं ये थोड़ा सा मैंने खजूर को ना ड्राई करा और उसके बाद इसे ग्राइंड करा है, और फिर ये है गुड़ और ये बादाम फली। अब ये मेन काम शुरू होता है यहाँ पर, जो कि सबको मिक्स करना और लड्डू बनाना। होपफुली मैं बना पाऊँ इसे। मेथी का लड्डू मैंने खाया तो बहुत बार था, लेकिन मेरी नानी के हाथों का मैंने कभी नहीं बनाया था। बट मुझे बहुत दिन से ना नन्ना के हाथ का लड्डू की याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हुई है इस टाइम पे। एक गलती मुझसे हो गई कि मैंने गुड़ को बिना पिघले हुए ही ना उसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी जल्दी में ऐड कर दिया, क्योंकि रात भी बहुत हो रहा था, बहुत थक चुकी थी मैं। तो मैंने गुड़ के पिघलने का उतना इंतज़ार नहीं किया और बस मैंने डाल दिया, और वो गुड़ भी फिर पिघल भी नहीं रहा था, बहुत टाइम लग रहा था। तो जिसको बोलते हैं ना कि नानी याद आ जाना, वो सच में मुझे ये लड्डू बनाने के टाइम बहुत ज़्यादा नानी याद आ गई कि नानी ने वो लड्डू बनाया कैसे होगा। और जब लड्डू को आप कन्वर्ट करते हो पाउडर को लड्डू में ना, तो पूरे हाथ ऐसे जल गए मेरे, जो अभी आप आगे देखेंगे। और बोलते ना ज़रूरत इजाद की माँ है, जैसे ही मुझे ये लड्डू बांधने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने नया इजाद ही कर लिया कि कपड़ा से बांधा जा सकता है। सच में बोलते हैं कि जब आपको कोई चीज़ पड़ती है ना, तो वो काम करना आ जाता है। और उस दिन मैंने लड्डू को भी बांधना सीख लिया। रात होते होते मुझे समझ आ गया कि ये हाथ से अब मुझसे नहीं बंधेगी। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इसमें मीठा और थोड़ा डालना पड़ेगा, और फिर जहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा तितास ज़्यादा है, कड़वापन था, तो मैंने चावल को थोड़ा और ग्राइंड करके डाल दिया था। ये सब वेरिएशंस मैं ऐसा ट्राई कर के ये लड्डू बना रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई मेजरमेंट नहीं था, कोई परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं था। बस मुझे ये था कि अम्मा के हाथ के लड्डू का बहुत दिन से याद आ रहा था। मेथी का ना थोड़ा सा करवाहट इसमें ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने क्या किया ना, थोड़ा और चावल को मैं भून ले रही हूँ और फिर इसे ग्राइंड करके मिक्स करूँगी, और फिर कोशिश करूँगी कि आज मैं इसे लड्डू में कन्वर्ट कर पाऊँ। अभी मुझे समझ आ गया था कि गुड़ को मैंने नहीं पिघलाया था, तो मुझे प्रॉब्लम हुआ। तो अभी थोड़ा सा मैंने गुड़ को पहले अच्छे से पिघला लिया, तो गुड़ काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इसी में मैंने पीनट्स और मेरे पास फ्लैक्स सीड्स भी थे, और थोड़े बहुत जो भी सीड्स थे ना, उससे बार भी बनाया था, जो कि चिक्की बोलते हैं, बादाम की चिक्की बोलते हैं। उसमें और भी बहुत सारे सीड्स ऐड किए थे। तो ये पिघला लेने के बाद मैंने और थोड़ा सा गुड़ ऐड करा उसमें, ताकि बाइंड करने में मुझे आसानी हो। और मीठा भी नहीं था, लेकिन ये एक जंग था दोस्तों। मुझसे ये हो ही नहीं रहा था। लिटरली मैंने उस रात को छोड़ दिया, ये बनाते बनाते मैंने छोड़ दिया कि अब मुझसे ये नहीं होगा। लड्डू नहीं बन पाएगा यार, छोटी छोटी लड्डुएं बनी हैं, बट ये मुझे मुश्किल दिख रहा है, तो मैं बोल रही हूँ एक स्पून खा लो, ठीक है। ये 4 लड्डू बना है। पापा कहाँ है? और मैं ढूंढ रही हूँ साजिद को ये लड्डू खिलाने के लिए। इसमें घी में पहले आटे को अच्छे से भूनकर फिर मैंने मिलाया, तो भी नहीं हो रहा था। तो फिर ये इतना सारा कैसे हुआ? ये है टेक्निक जो बताती हूँ, जो आई फिगर्ड इट आउट। इसमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से मैंने डाला, फिर इसे गरम गरम में ही, और ना थोड़ा सा
इसको मतलब ये गरम, बहुत गरम है, बहुत गरम। इवन सी माई हैंड्स, देखिए हाथ कैसा किस तरीके से थोड़ा सा जल गया। खैर, इसको अभी मैंने इसका चूल्हा बंद किया है आज, क्योंकि अभी बहुत गर्म है ये। ठीक है, तो ये ऐसे घुमाकर ये लड्डू तैयार। ऐसा जब कोई काम नहीं होता है ना और उसमें हम मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो होता है। तो मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी। फिर मुझे लगा कि शायद ये आटा से बाइंड हो। आटा को भी घी में अच्छे से भुना मैंने, फिर मैंने इसमें डाला तो भी नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे याद आया कि कुछ ऐसा किया जाए जो एक जगह पे बाइंड हो, और ये टेक्निक मैंने निकाला और बहुत अच्छे से लड्डू बन गया था। और जो बचा हुआ था ना गुड़, जो मैंने घी में पिघला कर रखा था, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद फ़ौरन आप ये रोस्टेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो सब ऐड कर दो। जो घर में सब ऐड कर दो, बहुत अच्छा सा बार तैयार हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।